शहर से वीजा लेके नहीं आया हूँ, मैं भी एक देहात का ही रहने वाला हूँ जी। मुझे पता गांव में क्या क्या मैटर चलते हैं। बेचारा बाप माँ कितनी मेहनत से कमाते हैं, दहाड़ी लगा लगा करके बच्चों को पालते हैं, मेरी मजदूरी करते हैं बेचारे, तब जा करके बच्चों को पालते हैं, उसके बड़ा करते हैं। एक की शादी की वो अलग हो गया, दूसरे की वो भी अलग हो गया, 4 बेटे चारों के चारों अलग, 2-3 बेटियां बची, अब उनकी शादी। चारों के चारों बेटों को चाहिए था कि जब तक बहनों की शादी न हो अलग ना होना। मैं तो कहता हूँ बाद में भी क्यों अलग होते हो, 4 को पाला है तुम्हारे अम्मा अब्बा ने, 5 को 6 को 7 को, तुम 60 के 60 तुम्हें पाल दिया उन्होंने, और तुम्हारी शादी हो गई, बूढ़े माँ बाप से अलग हो गए, अब वो जमीन बेच के करें अपनी बेटियों की शादी। शर्म नहीं आती बेटे होने पर तुम्हें? जी क्या बात। हाँ मैं देखता हूँ अपनी आंखों से, तब मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैंने एक सच्चा वाकया खुदा की कसम लेकर माइक पे कह रहा हूँ, उनकी हैं 3 बेटियां हैं शायद, 2 तो बहरहाल हैं या 3 बेटियां ही हैं। मैं किसी काम से उनके घर पे गया, जमीन बिक गई उनकी, तो पढ़ाया लिखाया और शादी हो गई, तो बीवी का ऐसा गुलाम बना है भाई, जोरू का गुलाम बिल्कुल LPW हो गया है, तो ऐसा गुलाम बना है खुदा की कसम, इतनी तकलीफ हुई। अबे बीवी का भी हक अदा कर, कौन मना कर रहा बीवी का हक, मगर माँ बाप की तरफ से खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ आपको, उसकी माँ ने मुझे ये बात बताई कि हजरत मेरे हाथ पे इतनी जोर से डंडा मारा कि मेरी उंगली अब तक सूजी हुई है। किसी गैर मुस्लिम की नहीं बता रहा हूँ, मुसलमान की बता रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो अबे हम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा, खुदा का ये बता, पिटने के काम नहीं है तो क्या है हमारे ये? अपनी माँ पे हाथ उठाने वाले को ना दुनिया में इज्जत मिलेगी ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। सही बात। और हर गांव में 1-2 केस जरूर मिलेगा ऐसा, और बदतमीज बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लड़के। बूढ़ा बाप, हड्डियां बस, गोश्त बेचारे का कमा कमा के सूख गया, गल गया, खत्म हो गया, और वो कह रहा 6 फीटा 20, 25, 22 साल का लड़का कह रहा अरे तुमने भी हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया। अपने अब्बा से कह रहा, बेचारा वो बूढ़ा आदमी क्या करे, वो खून का घूंट पी के रह जाता, तुमने ही हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया, तुमने जमीन दे भी दी तो दुनिया देती आई है, तुमने दे भी दी तो क्या कर दिया जमीन, कौन सा तुमने तीर मार दिया। अबे तीर की बात करता है, तेरे मुंह में जो जबान चल रही है ना, ये भी माँ का दूध पी करके चल रही है, वरना बोलने के भी काबिल नहीं होता। यही बात, अपने माँ बाप को इस तरह से बोलता है। सूरज बाद में निकलता है बेचारा, कमाने के लिए बाप पहले निकल जाता है, नाश्ता किए बगैर सुबह से शाम तक 8 घंटे की उसने मेहनत मजदूरी की, किसी भट्टे में जाकर के ईंटें ढोई, रक्षा चलाया, किसी के खेत में मजदूरी की, या कुछ और भी काम किया। कितने रुपए कमा के लाया, 500, 600, 1000, 1500, बस चलो मैं कहूँ 2000 लेकर आया। शाम को रास्ते में आते हुए जी तो उसका भी बहुत चाह रहा था कि मैं भी गन्ने का रस पी लूं, मौसमी का जूस पी लूं, मिठाई की दुकान पे कोई फ्रूट खा लूं, पॉकेट से पैसे भी निकाले, मगर फिर फौरन ख्याल आया नहीं मेरे बेटे की फीस जमा होना है स्कूल की, अगर मैं ये पैसे खा लूंगा तो फीस कैसे जमा होगी। बेचारे ने अपने जज्बात का खून कर दिया, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दिया तेरे खातिर। यही बात। शाम को जब घर पहुंचा, रात में सूरज डूब चुका था, भूख इतनी लग रही थी कि पूछो मत। बीवी ने दस्तरखान बिछाया, औरतों से कहूंगा खाना खिलाया करो, दस्तरखान बिछाया करो, बगैर दस्तरखान के मत खिलाओ। दस्तरखान बिछाना हमारे हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है। दस्तरखान पे कोई दाना गिर जाएगा चावल का, रोटी का, तो आदमी उठाते हुए कराहियत महसूस नहीं करेगा, उसको उठा के खा लेगा। और हुजूर की हदीस ये है कि खाने का कोई लुकमा गिरे, रिस्क का कोई लुकमा गिरे, उसका अपमान न करो, उसे बाहर नालियों में न फेंको, बल्कि उस दाने को उठा के खा लो, इसलिए कि न जाने अल्लाह ताला ने उसी दाने में तुम्हारे लिए शिफा का सामान रखा हुआ हो। और किसी के वहां बिया शादी में जाओ तो ये नहीं है कि उसके वहां रोटी की बेहुरमती करो, टेबल पर खाना चल रहा तो थोड़ी सी रोटी ठंडी हो गई नीचे डाल दी, जरा से चावल ठंडे हो गए नीचे डाल दी। अपने घर ऐसा होगा तो कलेजे पे आरा चलेगा। दूसरे के रिस्क की हुर्मत करो, उसकी बेइज्जती ना करो। और याद रखो, जिससे रिस्क रूठ जाता है एक मर्तबा, नस्लों को भी हाथ नहीं आता। फिर याद रखना इस बात को।
बहुत अच्छी बात। आप देखो शादी ब्याह में नालियों में पड़े हुए मिलेंगे बाद में, चावल भी और रोटी और जो भी बना हुआ होता है। यही बात। अरे यार इससे बेहतर तो ये किसी जानवर को खिला दो, किसी को खिला दो, किसी काम में आ जाएगा वो रिस्क है, रोजी है। तो ये मैंने औरतों से कहा, और अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दो, नमाज पढ़ना सिखाओ बचपन ही से, कुरान पढ़ना सिखाओ, और उनको बताओ नाश्ता बाद में बनाओ, पहले तो अज़ाने फज्र हो तो सबके सब घर के लोग नमाज पढ़ें, मर्द मस्जिद को आबाद करें, बेटियां घर में नमाज पढ़ के अपने घर को आबाद करते हैं। ये संस्कार कौन देगी? माँ देगी ना। और फिर कहो बेटा आप बनाओ नाश्ता, नाश्ता बना दिया उन्होंने, कोई बात नहीं है, कुरान पढ़ाओ रोजाना उन्हें, डेली कुरान पढ़ी हुई है नाजरा, और उर्दू की किताबें जैसे जन्नती जेवर है, सामान आखिरत है, ये आसान उर्दू में किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ना सिखाओ। जब वो बच्ची बड़ी होगी ना, ये तरबियत लेके कनीज़े फातिमा जहरा बनेगी, और कल को जब दुल्हन बनके आपके गांव से वो आसपास के विलेजेस में, अमरोहा में या कांठ में या कहीं पर भी दुल्हन बन के जाएगी, जब यही कल्चर, यही संस्कृति और यही तुम्हारे घर से ली हुई रीत लेके जब वो अपने ससुराल में शौहर के घर जाकर रोजाना फजर भी पढ़ेगी, जोहर भी पढ़ेगी, असर मगरिब भी पढ़ेगी, इशा की नमाज भी पढ़ेगी, नमाज फजर के बाद कुरान पढ़ेगी, नमाज असर के बाद कुरान पढ़ेगी। अरे उनमें अगर वाकई में ईमान होगा, मिसाल देंगे कि ये आने वाली दुल्हन इतनी प्यारी आई है, जहेज का सामान लाई है या ना लाई है, सीने से लगा के कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तौसीफ रज़ा संभली, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा हुआ है, परिवर्तन आना चाहिए गांव में, परिवर्तन। सारी औरतों से कह रहा हूँ कुरान शरीफ पढ़ो, नहीं पढ़ी हुई हो तो पढ़वाओ कुरान शरीफ, कोई पढ़ाने वाली होंगी गांव में खातून, उनके पास पढ़वाओ, और छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, तो किसी आलिम से भी पढ़वाओ, लेकिन कुरान शरीफ पढ़वाओ। ये कल्चर। बात यहाँ से निकली कि बेचारा वो दिन भर कमा के आया, बीवी ने दस्तरखान लगाया, खाना रखा हुआ था, लेकिन देख बाप कैसा होता है, खाने की बेपनाह हाजत है, भूख से बेचारा तड़प रहा है, दिन भर पसीना बहा करके आया है, तू तो घर पे सो रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तुझे क्या पता तेरा बाप अपना खून पसीना बना करके बहा रहा था। वो आया, नोट करना इस बात को, उसने खाना बाद में खाया, पहले अपने बच्चों को देखा, यानी तुम्हें देखा जब तुम छोटे थे तो, और तुम चैन के साथ सो गए थे, पंखे के नीचे या मकान की छत पे हवा खाते हुए सो गए। मैं खुदा की कसम लेके ये बात कह सकता हूँ, हल्फ लेके ये बात कह सकता हूँ, बाप अपने बच्चों को चैन के साथ सोता हुआ देखकर दिन भर की थकान भूल जाता है। अगर जुमला सच्चा हो तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप होता है। और आज जवान बेटा क्या कह रहा, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तुमने हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया। ऐसे जुमले न बोलो, अपने माँ बाप की सेवा करना सीखो, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। अगर वो जिंदा हैं उनकी दुआएं ले लो, न किसी पीर की इतनी दुआ लगेगी, न किसी मौलाना की इतनी दुआ लगेगी, किसी की नहीं लगेगी उतनी दुआ जितनी दुआ तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की लगेगी। दुआएं लो अपने माँ बाप की। अगर वो जिंदा हैं, वक्त गुजारा करो, थोड़ी देर पाँव दबा दिया करो, सर दबा दिया करो। मुनव्वर, मुझे एक बात याद आती है, हम गए थे रामनगर प्रोग्राम में, फर्मा बरदार औलाद भी है, बेशक तुम्हारे गांव में भी होगी, भाई सब औलाद एक जैसी थोड़ी नहीं है। फर्मा बरदार औलाद की एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जो उसके बाप ने मुझे बताई। रामनगर में हम प्रोग्राम में गए तो तकरीर के बाद चाय वाय के लिए ले गए अपने घर पे। मेरी आदत है कि मैं हर जगह 10 मिनट ही बोलूं, लेकिन माँ बाप के बारे में जरूर बोलता हूँ। जैसे कि आज शुरुआत ही माँ बाप के जिक्र से हो गई, हालांकि मुझे अभी तकरीर दूसरे उन्वान की तरफ लेके जाना है। तो वो
कहने लगे कि हजरत आप तकरीर में माँ बाप का जिक्र कर रहे थे तो मैं सोच रहा था हजरत घर पे आएंगे तो मैं अपने बेटे के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा जी बताइए। खैर चाय पीते हुए उन्होंने बताया कि हजरत इतना फर्मा बरदार बेटा है मेरा, अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी है माशाल्लाह। मैंने पढ़ाया, वो कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया, दिल्ली में जॉब करता है, मुझे हज भी करा दिया और कहता अब्बा हर साल उम्रे पे भी जाओ, अल्लाह ने खूब नवाजा है। मैंने कहा अल्लाह ने उसे जो नवाजा है वो आपकी और आपकी बीवी यानी उसके माँ बाप की दुआओं के सदक़े ही में नवाजा है। बड़े खुश हुए। जुमला सुनो आगे का। वो कहने लगे हजरत दिल्ली से जब भी आएगा छुट्टियों पे तो दोस्तों को वक्त नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने माँ बाप को ही देता है, यानी मुझे और मेरी बीवी को ज्यादा वक्त देता है। बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाता है और अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा और मेरी मालिश करेगा। और उसके बाद जो उन्होंने जुमले कहे तो उनके बेचारे बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, मेरे ख्याल से 80 से ज्यादा उम्र होगी, क्योंकि बाल वाल सफेद थे, पोती पोता भी उनके वहीं पे खेल रहे थे। कहने लगे मौलाना सर में तेल डाल के मेरे बालों की मालिश करता है, सर दबाता है। उनके जुमले ये थे कि खुदा की कसम दुनिया की खजानों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो आल औलाद जब खिदमत करती अल्लाह ताला उस वक्त वो सुकून अता फरमाता है। कहने लगे जब वो सर दबा रहा होता है मेरा बेटा तो मेरे पोती पोता भी मेरी सेवा कर रहे होते हैं। मैं ये दुआ करता हूँ या अल्लाह जैसा तूने मेरे बेटे को मेरे लिए फरमा बरदार बनाया है वैसे ही मेरे पोती पोतों को मेरे बेटे के हक में फरमा बरदार बना दे। अब मुझे बताओ जो बच्चे अपने माँ बाप से ये सीखेंगे, ये संस्कार लेंगे, वो नाफरमान बनेंगे? ऊंचा बोलो, जरा बोलो, वो नाफरमान बनेंगे? इंशाअल्लाह कभी भी नहीं बनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। बात मुकम्मल नहीं हुई भी मौलाना रशद साहब इधर बैठो हुए, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा आपने जो खिताब किया माशाल्लाह, जो उसके एतबार से हुजूर के मिलाद के हवाले से हजरात तवज्जो फरमाइए। कहने लगे हजरत जब वो सर दबाता है बेटा इतना सुकून मिलता है, और इंसान की ये नेचुरली बात है कि जब सुकून मिलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, हालांकि सोया नहीं हूँ। मेरा बेटा ये समझता है कि अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा हूँ। जागते हुए ऐसा नहीं करता, जो वो करेगा जो बताऊंगा अभी मैं आपको, जागते हुए नहीं करता। जब मैं सो जाता हूँ, जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और मेरे बेटे को लगता है कि अब्बा सो गए, तो फिर वो मेरे सर को छोड़कर आगे बढ़ता है और मौलाना साहब आप यकीन माने मेरे पैरों की तरफ आ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख करके खुदा की बारगाह में मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करता है। मुझे बताओ हर बेटा अगर ऐसा हो जाए तो किसी का बाप वक्त से पहले बूढ़ा होगा? हर बेटा अगर इतना फर्मा बरदार हो जाए तो क्या उसके माँ बाप का कई पली खून न बढ़ जाएगा? हर बेटा अगर ऐसा हो जाए तो क्या उसका घर जन्नत का नमूना नहीं बन जाएगा? और बेटियों में तुमसे भी कहता हूँ अपने शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं होता, अरे हर बीवी अपने शौहर का दिल जीत लेती है। कमाल तो ये है कि तू शौहर के माँ बाप का दिल जीत के दिखा। वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत बड़ा जुमला मैंने बोला है। कमाल ये है कि बहू अपने सास ससुर का दिल जीते। अरे शौहर तो तारीफ करे तो शौहर तो तारीफ करेगा ही अपनी बीवी की। बात यह है कि तुम्हारे शौहर के माँ बाप कहें कहाँ जाके, तुम्हारे मैके में जाके, किससे? तुम्हारे माँ बाप से। क्या बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने जी, वाह वाह। अरे बोलो जोर से, बोलो जोर से बोलो। आज आया हूं तो इंशाअल्लाह परिवर्तन जरूर आएगा, बस दिल के साथ सुनो। तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माँ बाप को जाके उनका शुक्रिया अदा करें, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, कैसी बेटी की तरबियत की है। हमारी बेटी की शादी हो गई, तुम्हारी बेटी आ गई तो घर में कमी महसूस ही नहीं हो रही अपनी बेटी की, उसने तो बेटी की जगह पूरी कर ली। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे लोग जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो ये जुमले ऐसे थे कि हम लोग भी रोने लगे जो वहां पे बैठे हुए थे उस वक्त। हम लोग कहने लगे मौलाना साहब पेशानी अपना यानी अपना सर मेरे पैरों में रखता, पाँव दबाता है और मेरे लिए सारी दुआएं तो आवाज नहीं आती मगर मेरे लिए कह रहा होता है या अल्लाह मेरे अब्बा को लंबी उम्र दे। मेरे अब्बा को कहते हैं हजरत मुझसे जब्त नहीं हो पाता, अब मेरी आंखें बंद थी, बेटा समझ रहा था मैं सो रहा हूँ हालांकि मैं जाग रहा हूँ। कहते हैं हजरत मैं उठ के बैठ जाता हूँ
और अपने बेटे के सर को पकड़ के गोद में रख लेता हूँ, हाथों को उठा देता हूँ आसमान की तरफ और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा दे और हर माँ बाप को ऐसी आल औलाद अता फरमा दे। मुझे याद आते हैं मरहूम सज्जाद निजामी साहब के पढ़े हुए दो मिसरे मैं सुनाना चाहता हूँ, आप लोग मोहब्बत से सुनिएगा। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। वाह वाह वाह, जरा झूम के बोले माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से। माशाल्लाह आपकी आंखों के आंसू जो हैं इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आप माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। जो नहीं भी करते हैं ना यार वो आज से करने लगे, यहाँ से उठ के जाए ना। खैर एकदम तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिंदगी में एक दफा तो माँ के कदम को